हाय एवरीवन। मैंने आज जो 11th चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है मैं विज्ञान की भाषा बोलता हूँ। इसमें ओशो के एक डिसाइपल ने क्वेश्चन किया उनसे कि ओशो, आप अपनी ध्यान की टेक्निक से बोलते हैं 40 मिनट के अंदर हम ध्यान को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा तो नहीं, हमने पढ़ा है या सुना है कि हमारे जो सन्यासी थे, योगी थे, वो गुफाओं में हज़ारों सालों तक या अपनी सारी उम्र लगा देते थे ध्यान को प्राप्त होने के लिए। तो आप 40 मिनट में कैसे करवा देते हैं या करवाने का दावा करते हैं? तो ओशो ने इसका जवाब दिया एक एग्जाम्पल से कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो पहले के समय में इतनी टेक्निक नहीं थी, इसीलिए लोग पैदल जाते थे तो साल भी लग जाते थे, 8 महीने 10 महीने लग जाते थे। फिर धीरे धीरे समय बदला, दौर बदला, थोड़ा और विज्ञान की तरफ हम आए तो बैलगाड़ियाँ बनना चालू हुई, पहिए बनना चालू हुए। फिर और धीरे धीरे जब विज्ञान विकसित हुआ तो हम उसके साथ ही साथ जल्दी जाना चालू किए। हम आज रॉकेट से कहाँ चांद तक पहुंच जाते हैं और दिल्ली तो बहुत छोटी चीज़ है। तो ओशो ने बोला कि हमें धर्म को भी विज्ञान के साथ लेके आना पड़ेगा। हमारा धर्म बहुत पीछे छूट गया है विज्ञान के रहते। हमें विज्ञान के साथ चलना पड़ेगा। हम हम ध्यान को 40 मिनट क्या, हम एक क्षण में पा सकते हैं अगर हम सही तरीके से जाएं तो। पहले कई साल लगते थे, 10 साल लगते थे, 20 साल लगते थे, फिर 1 साल लगने लगा, 2 साल लगने लगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हम क्षण भर में ध्यान पा सकेंगे। एक ऐसा तरीका आएगा। और रही बात 40 मिनट की, तो मैं हर 10-10 मिनट में ऐसी एक्टिविटीज़ करवाता हूँ जिससे कि हम और ध्यान के करीब आते हैं। और स्पेसिफिक 40 मिनट की ओशो इसलिए बोले हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली हम कोई भी एक काम को फुल इंटरेस्ट से, फुल पोटेंशियल से 40 मिनट तक ही कर सकते हैं, और 40 मिनट के बाद हमें बोर्डम होने लगता है, हम उब जाते हैं या उबने लगते हैं। तो इसीलिए ओशो ने बोला कि हमने 40 मिनट इसीलिए चुना है। और उनके पहले 10 मिनट में वो यही बताते हैं कि ऑक्सीजन को हम जितना ले सकें उतना अच्छा होगा, क्योंकि हम जितना ऑक्सीजन लेंगे उतना ही रिफ़्रेशिंग होंगे और उतनी हमारे अंदर एनर्जी जो है वो और ट्रांसफॉर्म होगी। क्योंकि अगर आपको पता होगा, हमारे लंग्स के अंदर 6000 छिद्र होते हैं, और जब हम श्वास लेते हैं तब हम 1000 छिद्रों का ही उपयोग करते हैं। और अगर हम बहुत वर्कआउट कर लें या बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लें तब भी हम 2000 छिद्र तक ही उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो 4000 छिद्र हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही भरे रहते हैं, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है हमें उतनी ही नींद, उतनी ही आलसपन रहता है। इसीलिए ओशो ने पहले 10 मिनट में सारे चीज़ ऑक्सीजन पे बोला ही है कि हम जितना ऑक्सीजन लेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो ये चीज़ मैंने आज सीखी और मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।